नमस्कार, मैं विनीत कश्यप रिपब्लिक राष्ट्र से। जैसा कि हम सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव का दो चरण, जो पहला चरण है 6 नवंबर को होने वाला है पटना में, और पहले चरण में ही पटना में भी इलेक्शन है। और इस इलेक्शन को लेकर हमारी जो पटना की जनताएं हैं, प्रबुद्ध जनताएं, वो क्या सोच रखती है, क्या अब की बार का मुद्दा है और किस पार्टी का क्या विचारधारा है, इस सब के बारे में जानना चाहेंगे। तो आइए, हमारे बीच पटना के कुछ प्रबुद्ध नागरिक हैं यहाँ पे, जो जहाँ भी दो व्यक्ति बैठते हैं, कहीं ना कहीं बिहार में जो है ना, ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि जहाँ दो आदमी बैठेंगे वर्तमान समय में पॉलिटिकल कुछ न कुछ चर्चाएं होगी, है ना। तो आइए, जो वर्तमान समय में हमारे बिहार के कुछ जनताएं हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे। प्रणाम सर, नमस्कार आप लोगों का। सर, ये जानना चाहेंगे वर्तमान समय का जो बिहार सभा का विधानसभा चुनाव है, इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और किस तरह का बदलाव चाहते हैं, या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं इस चुनाव से? हमारे समझ से बदलाव इस बार नहीं होगा जी। हम लोग जो आकलन कर रहे हैं, लग रहा है कि एनडीए आ जाएगा। अब ऐसे रिजल्ट आने के बाद जो भी हो, लेकिन लग रहा है कि एनडीए बहुमत में आएगी। सर, ये जातिगत राजनीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान समय में क्या भी है, या पहले की सिचुएशन अभी भी है? नहीं, जातिगत तो रहेगा, बिहार में जातिगत सिचुएशन रहेगा। बिल्कुल, आप लोग का माहौल भी वही है। तो सर, अब की बार देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव कह रहा है कि त्रिकोणीय हो जा रहा है, कि इसमें एक पार्टी है जन स्वराज, ये भी आ चुकी है, महागठबंधन है, एनडीए का भी सरकार भी चल रही है, और वो भी है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या देखते हैं कि वोट बैंक अब की बार जो होगा, वो जो कोर वोटर है एनडीए का, वो उसमें बिखराव आएगा, या मतलब? देखिए, जन सुराज वाले का जो स्थिति बन रहा है, वो लग रहा है कि केवल वोट काटेगा। ऐसे एक दो सीट आ जाए वो अलग बात है, लेकिन हमारे समझ से ये लग रहा है कि वो वोट काटेगा सिर्फ। उस तरह से उनकी विचारधाराएं से आप कितना प्रभावित है, या मतलब लगता है कि बस बोलने की और करने की दोनों बातें अलग अलग होती है? प्रभावित हैं हम लोग, लेकिन लग रहा है कि भविष्य में बदलाव आएगी, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आजकल जो नैतिक विचारधारा को रखने वाले हमारे जो बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है, जो हमारी जन सुराज के प्रशांत किशोर हैं, वो बोल रहे हैं हमारी सरकार बनते ही हम शराबबंदी हो गया, इसको हम अगले दिन ही हटा देंगे। तो इसको आप क्या कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए, और इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पर? देखिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अलग बात है, लेकिन अब आप मान लीजिए पार्क में आए, अब पार्क में आग लग जाए, तब तो आपको आग बुझाना चाहिए पहले। वो तो भविष्य की बात है, आएंगे नहीं आएंगे। अभी से ये सब वादा जो लोग करते हैं, वो छलावा है, वो छलावा है। नमस्कार सर, वर्तमान समय में देख रहे हैं कि सरकार जो है ना, अपने वोट बैंक को, अपने वोटर को साधने के लिए कुछ कुछ ऐसे वादे करती हैं जिनको कभी भी उसको जो है ना धरातल पर नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि कोई पार्टी है को बोल रही है कि जो मेरी सरकार बनते ही जितने भी बिहार में जितने परिवार हैं सभी को नौकरी दें। क्या ये संभव है? आपको लग रहा है ये धरातल पे आज आ पाएगी ये भूमिका? एकदम संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वोट लेने के लिए लोग अपना बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। तो बिल्कुल, जितनी भी पार्टियां हैं, निश्चित रूप से है, किसी की भी सरकार बने, कभी भी सभी को रोजगार मिलना सही परिवार में संभव नहीं है। कहीं ना कहीं स्वरोजगार का साधन यहाँ पर उपलब्ध करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करना पड़ेगा। वर्तमान समय में सर, युवा को लेकर जो है ना, सरकारें वो बोलती है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पलायन बहुत ज़्यादा है, हम लोग पढ़ लिख के भी जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वैकेंसियाँ नहीं आ रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये मुद्दा रहेगी आपके बार के चुनाव का? अभी फिलहाल में बहुत वैकेंसी आया है, बहुत लोगों का नौकरी लगा है, और लगेगा, जैसा होगा वैसा लगेगा, आएगा ही जी, होगा ही। तो सर, अब की बार कहा जा रहा है कि ये कुछ दिन पहले जो एनडीए सरकार थे, हमारी जितनी भी जो महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई थी, उनके खाते में 10-10 हजार रुपया जो है ना भेजा गया। तो बहुत सारे जो ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे पार्टियां हैं, कह रही है कि एक तरह से रिश्वत ही है देना वोट के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं? सही है जी, सही है, लोभ देना। लेकिन रोजगार मिल सकता है, सरकारी नौकरी घर घर नहीं मिल सकता है। कुछ उपाय किया जाए वैसा सरकार द्वारा, हर एक व्यक्ति को रोजगार मिल सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी के कहाँ जगह है, नहीं मिल सकता है। आप भी समझ रहे हैं, ये हर कोई समझ रहा है, रोजगार मिल सकता है। हाँ। तो अब की बार जो सर ये बिहार का विधानसभा चुनाव है, मुख्य रूप से किस मुद्दे पर आप लोग वोटिंग करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, त्रिकोणीय तो जरूर है हर जगह लगभग, और बहुत कम वोट से कहीं भी जीत हार होगा।
कहने का मतलब है दोस्तों कि अब की बार तो जैसे कि कहना है सभी का कि निश्चित रूप से सरकार एनडीए की बनेगी और सीएम नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन जो पहले मार्जिन था, जीत हार का अंतर था, जहां पे 50,000, 60,000, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे मत से रहता था, अब की बार है कि स्ट्रगल देखने को मिलेगा जितना भी सीट है, चाहे कोई सरकार किसी की बने। चूंकि सभी का कहना है कि अब की बार जो है ना, ये जो अब की बार का बिहार इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है, ये त्रिकोणीय हो चुका है, सिर्फ 2 पार्टी के बीच सीमित नहीं रहा है। तो अब हम जानना चाहेंगे हमारे और कुछ यहाँ पर जो बुजुर्ग हमारे व्यक्तित्व हैं, हमारे बुजुर्ग नागरिक हैं, अभिभावक, तो इनसे जानना चाहेंगे कि सर वर्तमान समय में आप बिहार राजनीतिक में पहले और अब में क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव तो हुआ है, पहले तो गड़बड़ था ज्यादा, अभी तो ठीक है, अभी कुछ चल रहा है, उतना विकास नहीं हुआ है, फिर भी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अब सर जो देख रहे हैं कि कहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है सुशासन की है, अब इसमें और क्या इससे आकांक्षा रखते हैं, और जो भविष्य में सरकार बनती है तो उससे क्या आकांक्षा रखते हैं, किस चीज पे काम ज्यादातर अब होना चाहिए, किस मुद्दे पर सर ज्यादातर काम होना चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं राजनीति के संदर्भ में बातें नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बिहार में हम देख रहे हैं केवल राज है, नीति नहीं है। नीति किन्हीं के पास नहीं है, केवल राज है। और इस वजह से बुद्धिजीवी लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, वो भ्रमित होकर के और जाति विशेष पर इस पर वोट कास्ट करते हैं। तो ये बिहार के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रही है संश्लेषण की, और राजनीति में केवल वैश्लेषिक भाव है, संश्लेषण है ही नहीं, जोड़ने का भाव नहीं है, आपस में विद्वेष और ये वैद्वेषिक भाव पैदा करके वोट बटोरना। तो ये सब विकास पहले की अपेक्षा बहुत हुआ है। और पहले जो था वो जंगल राज था, और जंगल राज उसमें तांडव होता था, गुंडा और असामाजिक तत्व था, उसी का तांडव होता था, वो सब तो हम देखे हुए हैं। और अब जो है, जैसे ही ये शपथ ग्रहण लिए 2005 में, 2 साल तक के जितना भी क्रिमिनल था सब मांद में चला गया, एकदम शांत। तो कहने का मतलब कि अब जो कोई ईमानदार भी है तो ईमानदार, उसकी ईमानदारी तभी सार्थक होगी जब उसको सहयोग मिलेगा, पूरी तौर पर सहयोग मिलेगा। और सहयोग मिलता नहीं है, सब चोर है, सहयोग मिलता नहीं है। इसलिए जितना चाहिए नीतीश जी करना चाहते हैं उतना हो नहीं पाता है, वो खुद चाहते हैं कि हम और कुछ करें, हो नहीं पाता है। यही मैं कहना चाहूँगा। स्वास्थ्य में सुधार की जरूरत है, बिल्कुल स्वास्थ्य में अभी सुधार की जरूरत है, बाकी काम अच्छा हुआ है। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि वाकई में बिहार में विकास तो हुआ है पिछले 20 वर्षों में। सर ये जानना चाहेंगे, आप लोग तो जीवन की लंबी पारी खेल चुके हैं और राजद की सरकार भी देखे हैं, एनडीए की सरकार भी देखे हैं पिछले 20 साल से, तो दोनों सरकार में डिफरेंस क्या देखते हैं? जैसे आप जंगल राज की बात कर रहे थे, और जो 2005 के बाद हमारी एनडीए सरकार आई हम लोग का, तो इस दोनों में क्या फर्क देखते हैं आप? बहुत फर्क है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, सर्वत्र शांति है। सबसे बड़ी बात है कि हर स्तर पर सुधार हुआ है। हम बिजली का देखते थे, 3 फेज तार रहता था, हवा हल्का भी हवा चलती थी तो आपस में टकरा के तार गिर गया, 2 दिन 3 तक पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं, कोई करंट लगा मर गया, ये स्थिति थी। अब सब जगह केबल लग गया, रोड हम पूरे इंडिया में घूमे हैं, रोड भी यहाँ 1 नंबर का है, सब हर तरह की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सर ये पलायन को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में बेरोजगारी को लेके जितने भी हमारे युवा हैं, ज्यादातर इस सरकार से, कोई भी सरकार बनती है उसे आकांक्षा रखते हैं कि पलायन रोका जाए, और जो हम सभी युवा हैं उनको रोजगार का अवसर प्राप्त कराया जाए, तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? पलायन रोकने के लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी है। केंद्र सरकार अगर बिहार सरकार को काफी इसके लिए विशेष तौर पर देते हैं, कुछ इसके लिए बजट देते हैं, तो उस पर ये किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अगर जो सीमित पैसा मिलता है तो उसी में काम चलाना है तो संभव नहीं है। और पलायन तभी रुकेगा जब केंद्र सरकार चाहेगी, केंद्र सरकार से फंड मिलेगा, काफ़ी पैसा मिलेगा, तो जाकर के पलायन रुकेगी। यहाँ इंडस्ट्रीज खड़ा होगा, उद्योग खड़ा होगा, अनुकूल स्थितियाँ पैदा होगी।
ये सब सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है अभी वर्तमान में हम सभी युवाओं को लेकर, जो दिग्भ्रमित करने के लिए सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार कोई भी सरकार आए नौकरी सभी को नहीं होगी, लेकिन एक बहुत सारे चुनावी मुद्दे को कहता है कि मतलब युवाओं को लुभाने के लिए, अपने कोर वोटर को लुभाने के लिए कि हमारी सरकार बनते ही प्रत्येक परिवार में एक एक को जॉब मिले। क्या ये संभव आपको लगता है कि ये चीज धरातल पा पाई? ये असंभव है। जॉब ये माने जॉब ओरिएंटेड कार्य किया जाए, जॉब ओरिएंटेशन के लिए कार्य किया जाए और इसके लिए सरकार व्यवस्था भी कर रही है और सबको एक एक व्यक्ति को हर से एक नौकरी असंभव है। ये कहीं संभव नहीं है। ये क्या वर्ल्ड में कहीं भी संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सर जो प्रबुद्ध जनता है उनका कहना है कि बिहार में नौकरी तो सभी को नहीं लग सकती है, लेकिन जो है ना एजुकेशन में बदलाव करके रोजगार पर शिक्षा यदि सरकार दे, कुटीर उद्योग छोटा छोटा हो कि मतलब कहीं कहीं अपना छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और जो युवा हैं उनको सहयोग देकर रोजगार के अवसर पैदा करना, इसके बारे में क्या सरकार को आप क्या सलाह देना चाहेंगे और इस पे काम होना चाहिए? इसके लिए तो सरकार कर ही रही है। मुद्रा वाला जो है मुद्रा लोन जो है वो सब उपलब्ध करा रही है सरकार, दे रही है और करने वाले कर रहे हैं। अब चीटिंग करने वाले वो जमाना चला गया। अब चीटिंग करके नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये पैसा निकाल लिए इसको दूसरे रूप में उपयोग करें। अगर वो उसका सही उपयोग करके रिफंड करते हैं तो वैसे करने वाले बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर काम आगे कर रही है, बहुत आगे बढ़ी भी है, बहुत लोगों को रोजगार मिला है। मुख्य रूप से जो मुद्दा अब की बार है बिहार विधानसभा चुनाव का, वो रोजगार है, शिक्षा है, विकास है और जो सरकार इस पे काम कर रही है उसी को सभी चुनना चाह रहे हैं, है ना। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।